परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 25 अगस्त। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, एक ही मन रखो, मेल से रहो। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 11 वचन। फिलिप्पी शहर में परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस और उसके सहकर्मियों को बहुत सामर्थ्य के साथ उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वासियों की संख्या बढ़ गई और वे प्रभु में बलवंत बने। उन्हें अध्यक्ष एवं सेवक भी दिए गए थे। कई बातों में वे प्रभु यीशु के अनुग्रह में बढ़ने लगे, परंतु पौलुस पहले से जानता था कि शत्रु अनेक रीति से परिस्थितियों को सामने लाएगा और ऐसे लोगों को भी उनके बीच में लाएगा जिससे उनका आनंद घट जाए और आत्मिक वृद्धि रुक जाए। फिलिप्पी की कलीसिया में लुदिया, युओदिया, सुन्तुखे जैसी बहनें थीं, जिनका प्रभु ने बहुत ही उपयोग किया था। वे कठिन परिश्रम करती थीं, बहुत त्याग करती थीं और सुसमाचार प्रचार में परिश्रम करती थीं। परंतु युओदिया और सुन्तुखे को एक मन रहने में बहुत मुश्किल लगता था। फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 2 वचन। इसी रीति से हमारे अंदर भी शत्रु प्रवेश करके काम कर सकता है। हमारी एकता को बनाए रखने के लिए हमें सावधानी रखनी होगी। सामान्य रीति से बहनें चुगली करने में और किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर समाचार फैलाने के बड़े पाप में गिरती हैं। ऐसी बातें बार बार कहने में उन्हें आनंद आता है। बस यहीं पर शत्रु प्रवेश करता है और परमेश्वर के लोगों में मनमुटाव खड़ा करता है और विभाजन ले आता है। विश्वासियों के मध्य में एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी कलीसिया के पुरनियों की होती है। प्रारंभ में ही ऐसी बातों को ठीक ठाक करना चाहिए, जिससे हमारे मध्य में एकता बनी रह सके। हमारे अंदर सच्ची एकता ना हो तो हमारा आनंद घट जाएगा। यदि हम इच्छा रखते हैं कि हमारा आनंद बढ़ता जाए तो हमें सदैव एक मन के होकर रहना चाहिए। इसलिए ही हमको याद दिलाया गया है कि प्रभु में सदैव आनंदित रहो। हम जब आत्मिक रीति से वृद्धि पाते हैं, तब शत्रु अनेक रीतियों से हमारी वृद्धि को रोकने का प्रयत्न करता है। इसलिए हमें उसकी कुयुक्तियों के विषय में सावधान रहना है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।